भरोसा करके मैं अपने देश वापस आया था। 1 महीने से हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। सोनम सर 20 दिन से भूख हड़ताल पर थे, वो नहीं जाना चाहते थे। आज सुबह मेरी उनसे बात हुई थी। उठते हुए सबसे पहले जो उन्होंने मुझे चीज पूछी थी वो ये थी कि 20 जुलाई की तैयारी हो गई क्या, मार्च की तैयारी हो गई क्या। मैंने कहा था सर यस, सारी प्रिपरेशंस हो गई, यू डोंट वरी, वी आर जस्ट वरीड अबाउट योर हेल्थ सर। सर ने कहा था तुम मेरी चिंता मत करो, 20 जुलाई तक आई विल बी परफेक्टली फाइन और मैं तुम सब लोगों के साथ पार्लियामेंट आना चाहता हूँ। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है एडिटर जी न्यूज और मैं हूं आशुतोष शर्मा। दिल्ली के जंतर मंतर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पिछले 20 दिनों से ज्यादा समय से आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक को पुलिस अस्पताल लेकर चली गई। जी हां, इसके साथ ही जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन स्थल को खाली करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बड़ा सवाल यही है कि क्या एक आंदोलनकारी की आवाज को अस्पताल पहुंचाकर शांत किया जा सकता है? क्या सरकार के सामने खड़े सवालों का जवाब अब बातचीत से मिलेगा या फिर कार्रवाई से? सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से पेपर लीक मामले, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दे को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे। लगातार 20 दिनों से ज्यादा समय तक बिना अन्न के रहने के कारण उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। उनका वजन करीब 9.5 किलो तक घट चुका था। डॉक्टरों ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन इसके बावजूद वांगचुक का कहना था कि 20 जुलाई को हर हाल में संसद मार्च होगा और तब तक मैं जिंदा रहूंगा। अस्पताल जाने से पहले देर रात जारी अपने वीडियो संदेश में सोनम वांगचुक ने पहले ही कहा था कि मैं अभी जिंदा हूँ, मेरा 20% शरीर खत्म हो चुका है, पहले फैट खत्म हुआ, अब मसल्स जाएंगी, फिर दिमाग पर असर पड़ेगा, लेकिन अभी वह नौबत नहीं आई है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर 20 जुलाई के संसद मार्च में लोग शामिल नहीं हुए तो मैं भूत बनकर वापस आऊंगी। लेकिन अब लगातार बिगड़ती सेहत को देखते हुए पुलिस उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले गई है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। वहीं आंदोलनकारियों का सवाल है कि जब एक व्यक्ति 20 दिन तक भूखा रहकर अपनी मांगों को लेकर बैठा रहा तो क्या सरकार की ओर से बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता था? सोनम वांगचुक का कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई है। उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि अगर प्याज जैसे मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय हो सकती है तो छात्रों के भविष्य और पेपर लीक जैसे मामलों में जिम्मेदारी क्यों तय नहीं होनी चाहिए? वांगचुक ने दावा किया कि पेपर लीक और उससे जुड़े तनाव के कारण कई छात्रों ने अपनी जान गंवाई। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है। इस बीच सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि उनकी सहमति के बिना सोनम वांगचुक को मुंह या नस के जरिए कोई चीज नहीं दी जानी चाहिए। यानी अब मामला सिर्फ आंदोलन तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, सहमति और अधिकारों से जुड़े सवाल भी खड़े हो गए। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनकी सेहत को देखते हुए रोजाना मेडिकल जाँच कराने के निर्देश दिए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार सोनम वांगचुक और आंदोलनकारियों से बातचीत करेगी? क्या छात्रों और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर कोई ठोस फैसला आएगा? और क्या 20 जुलाई का प्रस्तावित संसद मार्च अब भी होगा? फिलहाल सोनम वांगचुक अस्पताल में है और उनका आंदोलन एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। 20 दिन का अनशन, 9.5 किलो वजन कम, पुलिस की कार्रवाई, जंतर मंतर खाली और अब सरकार के देश देख रहा है। सवाल वही है, क्या आवाज उठाने वालों को जवाब मिलेगा या उनकी आवाज को ऐसे ही इलाज के नाम पर दबा दिया जाएगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हम मौजूद हैं, वहाँ भी हमें फॉलो कीजिएगा। देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। नमस्कार।